ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों में डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य, मछली शहर जौनपुर वंदना ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको कर्म क्या है, उसके फल क्या हैं, कैसे मिलते हैं, इस पर चर्चा करूंगा। एक बार गौतम बुद्ध बैठे हुए थे, उनके कुछ शिष्य भी बैठे हुए थे। एक शिष्य ने सवाल कर दिया, महात्मन, कर्म फल क्या है और कैसे मिलते हैं, कैसे कर्म करते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, वत्स, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उससे तुम्हें इस बात का स्पष्ट हो जाएगा कि कर्म फल कैसे होते हैं, क्या फल मिलते हैं। एक राजा अपने मंत्री के साथ बाजार गया। बाजार में एक दुकान पर ठहरा। दुकानदार कुछ बोला नहीं, बहुत दुखी रहता था वो। राजा के मन में ख्याल आया कि कल इसको फांसी दे देंगे। उन्होंने मंत्री को बता दिया। मंत्री को इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि दुकानदार का कोई दोष नहीं है, राजा फांसी क्यों दे रहे हैं। वापस महल लौट गए लोग। मंत्री दूसरे दिन उस दुकानदार के पास आया, उसी दिन आया वापस, क्योंकि दूसरे दिन तो फांसी लगनी थी। उस दुकानदार से पूछा, दुकानदार को देखा, क्या करते हो तुम? दुकानदार ने कहा, मैं चंदन की लकड़ी का व्यापार करता हूं और लोग आते हैं, चंदन की लकड़ी देखते हैं, उसको सूंघते हैं और कहते हैं बहुत सुंदर सुगंध है, लेकिन कोई खरीदता नहीं। मंत्री ने पड़ोसियों से पूछा, हाँ, इंसान तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये दुखी रहता है, किसी से बात नहीं करता है। स्वाभाविक बात है कि दुकान की अगर कोई कुछ बिकेगा नहीं तो दुकानदार चिंतित और परेशान तो रहेगा ही। मंत्री आया, उसने कुछ चंदन की लकड़ियां खरीद ली। दुकानदार खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। राजा के पास मंत्री गया और राजा से कहा कि राजन, उस दुकानदार ने आपको कुछ उपहार भेजे हैं। राजा देख करके बहुत प्रसन्न हुआ, उसकी खुशबू देख करके बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दी कि मेरी तरफ से उसको इनाम देना और कहना कि जब भी हमें चंदन की लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी राज्य में, महल में, तो तुम्हें उसी दुकानदार से खरीदी जाएगी। मंत्री स्वर्ण मुद्राएं लेकर के दुकानदार के पास गया। उसने कहा कि राजा ने जो तुमने भेंट की थी, चंदन की लकड़ी जो तुमने दिया था, वो मैंने उनको उपहार के स्वरूप में दिया और राजा ने तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं भेंट की हैं। बहुत प्रसन्न हुआ मंत्री और उसने राजा के मन में पहले उसके मन में ये ख्याल आया था कि राजा मर जाता तो हमारी चंदन की लकड़ी मैं उनको देता और मुझे पैसे मिलते। लेकिन दुकानदार का मन बदल गया कि राजा तो बहुत अच्छा है, बहुत नेक दिल इंसान है, प्रजा का ख्याल करता है। मंत्री ने कहा, राजा सब प्रजा का ख्याल करता है। मंत्री वापस गया। राजा ने कहा कि दुकानदार के बारे में मेरे मन में बहुत बुरा ख्याल आया था, लेकिन दुकानदार तो बहुत प्रसन्न है। और इधर दुकानदार सोच रहा है कि राजा भी बहुत अच्छा है और राजा सोच रहा है कि मंत्री भी, दुकानदार भी बहुत अच्छा है। ये सोच का परिणाम है। गौतम बुद्ध ने बताया, जैसी आपकी सोच होगी उसी तरह आपके कर्म होंगे, उसी तरह आपको फल मिलेगा। लोगों ने, किसी ने बताया कि कहानी का क्या मर्म है, किसी ने बताया विचार हैं, किसी ने बताया वाणी है, किसी ने बताया मन के उद्वेग हैं। ऐसे तमाम लोगों ने अलग अलग बातें बताई।
गौतम बुद्ध ने कहा, अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आपके कर्म अच्छे होंगे, उसके फल भी अच्छे होंगे। लेकिन अगर आपके विचार खराब हैं, बुरे हैं, तो उसके कर्म भी बुरे होंगे और उसके फल भी आपको बुरे होंगे। तो हम अपने विचार शुद्ध रखें, ठीक रखें, धनात्मक रखें, नेगेटिव न रखें, पॉजिटिव रखें। निश्चित ही हमें अच्छे कर्म करेंगे और अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन अगर हम विचार नेगेटिव रखेंगे तो हमारे कर्म बुरे होंगे और हमको बुरे फल मिलेंगे। मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोग भी इसको जानें और अपने विचार शुद्ध रखें, अच्छे कर्म करें, उनको अच्छा फल मिले और जीवन में सुख शांति मिले। मेरा नंबर 9451033559 है। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपने परेशानी पूछ सकते हो, उसका निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।